दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है जो नया वायरस अभी आप लोग देखने को मिल रहा है अलग अलग न्यूज़ में भी, और थोड़ा चिंताजनक मामले भी कई बार सुनने को मिल रहे हैं। यह है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, HMPV, जिसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं। और इसको होम्योपैथी में बहुत अच्छे से फ़िलहाल हम मैनेज कर सकते हैं। इसका प्रिवेंशन भी बहुत बढ़िया अवेलेबल है होम्योपैथी में, और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फार्मूला भी बताऊंगा जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 के बाद एक लंबा लॉकडाउन लगा था, ये हम सब लोग जानते हैं। और करोड़ों लोग इसकी जद में आए थे। लाखों लोगों की मृत्यु भी, मौत भी इससे हुई थी। इसके 4 साल बाद एक और वायरस दुनिया को डरा रहा है। और या मैं बोलूँ कि दुनिया जूझ रही है, बल्कि दुनिया से पहले वही देश जूझ रहा है जहाँ से कोविड-19 भी आया था। चीन की हम बात कर रहे हैं। और न्यूज़ ये बताती है कि चीन लगभग एक महामारी के तरीके से ही वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हालांकि कैजुअल्टी उतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका जो असर है वो छोटे बच्चों पे है, तो इसलिए इसमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। भारत में भी और भारत के अलावा भी बहुत सारे देश इस पे नज़र रखे हुए हैं। इसके प्रसार पे, इसके स्प्रेड होने पे नज़र रखी जा रही है। क्योंकि फ़िलहाल सर्दी का मौसम भी है, तो नॉर्मल फ्लू भी लगा रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत चलता है, कोविड-19 भी अब चल ही रहा है। कोरोना के केस भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो बहुत माइल्ड हो गया अब। तो उसी के साथ ये वायरस भी अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। और भारत में हेल्थ एक्सपर्ट थोड़ा चिंता इसमें जता रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी एडवाइजरी दी गई है कि इसको थोड़ा निगाह में रखना चाहिए। 3-4 केसेस डिटेक्ट हो भी गए हैं हमारे देश में, छोटे बच्चों पे ही डिटेक्ट हुए हैं सारे। और रिपोर्ट्स और न्यूज़ भी यही बताती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे फिलहाल इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन इस वायरस की प्रकृति जो अगर हम देखते हैं, या जो USA का जो डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है, CDC, वो भी ये बताता है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रकोप में आने के चांस हैं। और लेकिन उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। और जो कोमॉर्बिड हैं, पहले से जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको कोविड हुआ है, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ ही अपने आप को तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, ऐसा एक पाथवे इसका देखने को मिल रहा है। हालांकि कितना सीवियर होगा, कितनी बुरी स्थिति में ये आप पेशेंट को ला सकता है, या लोग इससे कितनी बुरी स्थिति में जा सकते हैं, ऐसा अभी कोई सर्वे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि चीन से आप जानते हैं कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आती है। चीन ने कोरोना के टाइम भी यही किया था, सब कुछ दबा के रखा हुआ था, इसलिए लोग सावधान नहीं हो पाए। और अभी भी वो ऐसा ही कर रहा है। इसलिए चीन से आने वाले हर एक बीमारी के लिए पहले ही सावधान रहना आज के टाइम में ये सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि वो खबरों को दबाते हैं, वहाँ कोई ओपन सोशल मीडिया नहीं है, उनकी अपनी सोशल मीडिया है, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आता है। आप लोगों ने देखा कोविड में भी वहाँ के लोग लगातार पूरी दुनिया में जाते रहे, और उन्होंने उस बीमारी को सारी दुनिया में फैला दिया। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा भी संभव है कि वुहान जो उनकी वायरोलॉजी की लैब है, हो सकता है वहीं से फिर कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन फिलहाल इसके चांसेस कम है, क्योंकि इतनी जल्दी चीन इतनी दोबारा ऐसी गलती करने वाला नहीं है। लेकिन इस वायरस के सिम्टम पे अगर आप जाएं तो थोड़ी सी चिंता जरूर हमें लगती है, क्योंकि इससे निमोनिया होने के चांसेस है। हालांकि ये बहुत नया वायरस नहीं है, 2001 में ही इसको खोज लिया गया था, 2001 में इसका पता चल गया था। लेकिन क्योंकि कोरोना पहले ही हमारी इम्यूनिटी के साथ खेल कर चुका है, तो अब इसके सीवियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर निमोनिया। अभी हाल फिलहाल में ही अपने आसपास, अपने क्लिनिक के आसपास मैंने ऐसे 2-3 केस सुने हैं जो एडल्ट 25-26 साल के जवानों को बुखार जुकाम हुआ और उनको निमोनिया हो गया, और वो या तो ऑक्सीजन पे है और एक दो उनमें से वेंटिलेटर पे भी, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वो क्या ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस उनको था, या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हुआ, या क्या स्थिति, लेकिन हाँ उनको निमोनिया हो गया है। और निमोनिया होने के बाद किसी भी स्थिति में वो मेडिकल इमरजेंसी ही होती है, इसलिए उस स्थिति तक नहीं जाना चाहिए। उससे पहले जो प्रिवेंशन है उनको कर लेना चाहिए, ताकि ये बीमारी हो ही ना। और फिर हो जाए तो इनिशियल पहले 2-3 दिन में ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेनी चाहिए।
2-3 दिन में जुकाम ठीक हो जाना चाहिए। सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी दवाई होम्योपैथी में अवेलेबल है जिनको लेने से पहले तो 2 प्रिवेंशन की मेडिसिन आपको बताऊंगा जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अगर हो गया तो पहले दिन से उस कॉम्बिनेशन को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पे आए हैं या चैनल पे वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले 2 मेडिसिन बताता हूँ आपको जो प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम करती है। पहली मेडिसिन है जो जब भी फ्लू जैसे सिम्टम आते हैं तो उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन है और एक्चुअली इसी बीमारी से वो बनाई जाती है, इसी तरह वो काम करती है, टीके की तरह काम करती है, वैक्सीन की तरह काम करती है। मेडिसिन का नाम है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में केवल 1 बार, यानी कि कल जो भी दिन है, मान लो कल लेना है आपसे, तो आप एक डोज अपने बच्चों को दे दीजिए, खुद भी ले लीजिए, बस एक सिंगल डोज और कुछ नहीं लेना है। दूसरी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की गोली आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से जाके बनवा लीजिए और इसकी 4 गोली केवल सुबह सुबह लेनी है। बच्चों को 2 गोली, बड़ों को 4 गोली, केवल सुबह सुबह 1 सप्ताह तक, 5 से 7 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। ये दोनों मेडिसिन आपके इम्यूनिटी पे वर्क करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्सेनिक एल्बम जो समस्या, जो सिम्टम इसमें देखने को मिल रहे हैं, सांस में थोड़ी उखड़ाहट होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, घुटन महसूस देना, इन सब पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये दोनों एज ए प्रिवेंटिव हमें लेने। अब हम बात करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन कौन सा बनवा लेना है हमें होम्योपैथी शॉप से जाके, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को पहले 2-3 दिन में ही मैनेज कर देता है। आप चाहें तो अभी जो पिछली वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कोल्ड का, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ। ये कोरोना भी मैंने चलाया था, खूब अच्छे रिजल्ट इसके मिले थे। इसमें एकोनाइट आपको लेना है, पहली मेडिसिन एकोनाइट ने प्लस। जब भी कोल्ड का एक्सपोजर होता है, फर्स्ट एक्सपोजर हो रहा है, तो एकोनाइट उसमें टॉप मेडिसिन होती है। दूसरी, एकोनाइट को 30 पोटेंसी में लेंगे। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया 200 पोटेंसी। अब क्योंकि इसके सिम्टम निमोनिया जैसे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ साथ ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इफेक्ट करता है, तो चेस्ट की और फेफड़ों की सबसे बढ़िया दवाइयों में से कोई एक है तो वो ब्रायनिया है। इनिशियल केस में इवन छाती में दर्द है, ऑपरेशन है, निमोनिया स्टार्ट हुआ है, तो उसको इवन निमोनिया में भी हम सिम्टोमेटिकली सबसे बेस्ट रेमेडी में से सेलेक्ट होती है ब्रायनिया। तो ब्रायनिया को भी 30 पोटेंसी में हम इसमें लेंगे। दूसरी मेडिसिन है इसमें डल्कामारा। जैसा अभी ठंड का प्रकोप ज़्यादा है, ठंडी जो ड्राई हवा चल रही है वो है, कई बार बारिश भी देखने को मिल रही है, और इसके अलावा भी स्नीजिंग, नाक से पहने, इनिशियल जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उन पे डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है। बॉडी पेन, हेडेक हो जाता है, उन पे की भी टॉप रेमेडी है, तो डल्कामारा को भी 30 पोटेंसी। थर्ड रेमेडी है इसमें बेलाडोना, क्योंकि इसके सिम्टम में हेडेक देखने को मिल सकता है, जो एडवाइजरी भी जारी की गई है उसमें इनिशियली थोड़ा सा फीवरिश और थोड़ा टेम्परेचर में राइज देखने को मिल सकता है, तो बेलाडोना इस पर बहुत अच्छा काम करती है। ये हमें इसमें 4th मेडिसिन लेनी है बेलाडोना। बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में लेंगे। और मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में हमें डालनी है, ये काली म्यूर है, थ्रोट पे बहुत अच्छा काम करती है। इनिशियली थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, गले में थोड़ा बहुत दर्द हो जाए, जुकाम, हल्की फुल्की खांसी रहे, ड्राई कफ रहे, ऐसे ही जो फ्लू के सारे सिम्टम है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। तो काली म्यूर को भी 30 पोटेंसी में लेंगे। ये हमारी 5th मेडिसिन है। 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप बना के रख लीजिए। और अभी जो वायरस का डर आपको सता रहा है या जो भी है, हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई स्थिति अभी नहीं है दुनिया में कहीं भी, तो ह्यूमन मेटानिमो वायरस के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को बना के रख लीजिए। और ज़्यादा नहीं करना, बच्चों को 2 ड्रॉप सुबह शाम और बड़े लोगों को 4-4 बूंदे सुबह शाम आप दे सकते हैं। प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं, 5, 7, 10 दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो इसको दिन में 3 बार लेना है। बच्चों को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, बड़े लोगों को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार। पहले 2-3 दिन में ही ज़्यादातर चीज़ें मैनेज हो जाती है। कोई भी केस जो है वो रेस्पिरेटरी की जो सीवियर कंडीशन होती है उस तक नहीं जाएगा, निमोनिया भी नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो ह्यूमन मेटानिमो वायरस के प्रिवेंटिव और उसको ठीक करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।